यहाँ हमारे फल फरांग एरिया जो पहाड़ एरिया हैं इनमें भी अभी भी तालीम की कमी है सर। हमें बहुत खुशी हुई कि हम अपनी बात आपके आगे रख पाएँ। आपकी वसादत से हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट हमारी जो यूटी की है उस तक पहुँचेगी। 2001 या 2002 के बाद कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम पहले से ठीक होना शुरू हो गया। वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियाँ आसमानों की, परिंदों को नहीं दी तालीम जाती है उड़ानों की। हमारे यहाँ इल्म जो पहले आता था अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि स्कूलों की, अगर स्कूल है कहीं कहीं पे स्कूल्स है लेकिन बिल्डिंग की कमी है। एक बात मुझे समझ नहीं आज तक आ जाएगी, जिस टीचर को, जिस लेक्चरर को गवर्नमेंट कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का तनख्वाह दे रहा है, तो वो इस तनख्वाह की मेहनत क्यों नहीं इस बच्चे पे कर रहा है? तो वो बाकी जो उसको कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है तो वो तो अपने प्राइवेट की पेमेंट ले रहा है। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था। आइए नाज़रीन करते हैं चंद जी लोगों से बात और जानते हैं मजीद क्या कुछ मसलो मसाइल है इनके। जब भी हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं अक्सर वहाँ पे शिकायत जो है वो हेल्थ सेक्टर को लेके होती है। कहीं पे अस्पताल नहीं है, कहीं पे डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है। वही साथ साथ अगर हम हाल ही में किए गए पहलगाम अटैक की बात करेंगे जिसकी वजह से टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, अगर हम टूरिज़्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी असर देखने को मिला। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे, एक तो जानेंगे कि यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है और साथ ही साथ जो टूरिज़्म सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है। तो बात कही आपने, हेल्थ की बात कही, तो हेल्थ का हमारा यहाँ पे बहुत कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियाँ ये हैं कि पहले वक्त में जो मग साहब ने बात बोली कि आज हमारी पॉपुलेशन जो है ये बहुत बढ़ गई, ज़्यादा होगी। पहले अगर हमारे 7 गांव में या 8 गांव में एक डिस्पेंसरी होती थी या हलके में एक डिस्पेंसरी होती थी, आज उसी हलके में अगर मैं कम ही समझता हूं तो कम से कम 5 होनी चाहिए। और एक डिस्पेंसरी एक हलके में दी है और वो भी ना के बराबर है। उसमें भी कोई दवाई नहीं मिलती है या उसमें भी कोई डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है टाइम पे। तो इस चीज़ के ऊपर जनाब अली हमारी जो गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है, तो आपकी वसासत से उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन चीज़ों का कुछ अजाला होना चाहिए। कम से कम हमारे एरियों में एक हलके में 2-2 डिस्पेंसरियाँ कम से कम होनी चाहिए, उसका लोगों को फ़ायदा होगा। मेरी अर्ज़ है हमारी यूटी गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतज़ामिया से, तो हम ये आपकी वजाहत से हम अपने ये क्या बोलते हैं मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी इन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम अभी हम पहले की तरह हैं। क्यों बहुत जगहों में हमारे यहाँ देखो ये छानदा जी हमारी है, ये लोग हमारे बैठे हैं, पूछो आप कोई डिस्पेंसरी है यहाँ? ना पूछो आप है कोई? क्या यहाँ इनका बीमार होगा उसको ये चारपाई पे उठा के 2 दिन लग जाएंगे बांडीपुर पहुँचाने को? ये कौन सा फैसिलिटी है हमारी? ये होनी चाहिए, हम इनको कम से कम एक यहाँ ये डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ किसी वक्त भी कोई इलाज हो। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, हर जगह हमारे गाँव में यही बात है। मैं कैथसन में रहने वाला हूँ, वहाँ हमारे 8 गाँव हैं, 8 गाँव में एक डिस्पेंसरी है और 1-2 होनी चाहिए, या दूसरे इसी तरह हमारे इलाके हैं, क्या अपनी तरफ वो नहीं होना चाहिए? अगर इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्थ का, वो है सबसे बड़ा ज़रिया हमारा हॉस्पिटल। अब रही एजुकेशन की बात, हमारा डिग्री कॉलेज पिछले कई सालों से लेट मिला है। जैसे बाकी जगहों पे बारामूला या
भद्रवाह या बाकी जगहों में, श्रीनगर में, हर जगह कॉलेज का रोल बहुत अच्छा रहा है, उनको पहले मिले हैं। आज जहाँ जहाँ भी कॉलेजेस हैं, सोपोर में है, बारामूला में है, बाकी जगहों पे हैं, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन मेरी मांग है गवर्नमेंट से कि इस दूर दराज इलाके में जो हमारा डिग्री कॉलेज है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस शुरू करने चाहिए। और मेरी ये एक दो जो मांगे हैं, मैं गुजारिश करूँगा इनको हमारे जो इस मसले को हल करने वाले उन तक पहुँचाए। जो मैं इस वक्त because I have rendered more than 20 years in the education department, we have got best resource, human resource available. पर एक चीज़ जहाँ तक मैं जो कमी महसूस कर रहा हूँ वह है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। गवर्नमेंट टाल क्लेम्स करती है कि वी आर प्रोवाइडिंग द मतलब क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, मगर मैं अपनी बात करूँ कि आई एम पोस्टेड एट HHS कोइल मुकाम, 500 के अलावा बच्चे हमारे पास हैं और बिल्डिंग एक है जिसमें 6 या 7 कमरे हैं। क्या ये मुमकिन है कि 7 कमरों में मोर देन 500 स्टूडेंट्स एजुकेशन पा सकें, क्वालिटी एजुकेशन पा सकें? नो डाउट। इससे पहले हम वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन इज़ टीचर सेंटर्ड, क्योंकि माना जाता है कि टीचर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द नॉलेज। But this time we have gotten the child education is student centered. We have got the AI facility, we have got the Chat GPT, we have got the Google. Student has ample opportunity. तो इस पे इस वक्त डिपेंड ये एक बंदे पे नहीं है। तो मेरी एक सुझाव है, मेरी एक सजेशन है कि स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया जाए। मोर एंड मोर स्किल कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल्स सो दैट ये बच्चा खुद अपने टांगों पे खड़ा होके स्किल कोर्स सीखें और ताकि वो अपने और सोसाइटी को कुछ दे। एजुकेशन पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारे वहाँ पर तो फिज़िकल एजुकेशन होता है। फिज़िकल एजुकेशन में वहाँ पर तो जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे हायर सेकेंडरीज हो, चाहे हाई स्कूल्स हो, चाहे मिडिल स्कूल्स हो, वहाँ पर तो बच्चे ज़्यादा अच्छा खासा यानी सपोर्ट्स खेलने के लिए यानी वो शौकीन है। लेकिन वहाँ पर टीचरों की कमी है। वहाँ पर हमारा मेन बांडीपोरा हम देखेंगे, वहाँ पर MTech BTech करके बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। और फिज़िकल में जब हम देखते हैं तो BPEd MPEd करके बैठे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आगे नहीं है तो वो एक एकेडमिक साइड जो एक टीचर का है वो उसको यानी सपोर्ट्स को नहीं ले सकता है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी जो हमारी जो फिजिकल एजुकेशन में जो BPEd MPEd करके रखें उनको कम से कम, जो पहले उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जैसे REK लगाया था या RET था, RET तो नहीं चलेगा, जब हम खेल के यानी मैदान में चलेंगे तो REK आएगा। अगर उनको वहाँ पर एंगेज करेंगे ताकि इन स्कूलों में यानी ये बच्चे कुछ सीख पाएंगे। इस तरह से हम बताएंगे, मैं एकेडमिक साइड से हूँ तो हम तो इनको फिजिकल तो नहीं सिखा सकते, उसके लिए तो REK चाहिए, उसके लिए फिजिकल टीचर चाहिए। तो हर स्कूल में कम से कम एक फिजिकल टीचर होना, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो। जब हम हायर सेकेंडरी की बात करते हैं, हमारी NM बॉयज़ हायर सेकेंडरी वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर NCC और सपोर्ट्स तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो तो हमारे यानी पूरे यानी कश्मीर में हमारे बच्चे जो बांडीपोरा के वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ला रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है, जो ही वो 11th और 12th पास करके आगे जा रहे हैं तो कॉलेज लेवल में वहाँ पर वो फिर से उनको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, उनको इनकरेज नहीं किया जाता, वहाँ पर फिजिकली उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब C लेवल की सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमने सुना था कि वो मुल्क कंट्री लेवल पे जाके उनको कोई फ़ायदा मिलता है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर उनको आगे जाके फिर से भाई उनको बांडीपोरा या और कहीं का भी बच्चा होगा उनको वहाँ से ड्रॉप किया जाता है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी, अगर हमारे यहाँ पर बांडीपोरा में इतने भी यानी बच्चे हैं जो फिजिकल एजुकेशन MPEd करके BPEd करके अगर उनको इन स्कूलों में एंगेज किया जाए, मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे प्राइमरी लेवल हो, क्योंकि हम देखेंगे तो हम फ्रॉम सैंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। पहले तो हमें प्राइमरी लेवल में सपोर्ट्स का यानी उसकी तरफ यानी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, फिर वो आगे जाकर मिडिल स्कूल में अच्छा चलेगा, फिर हायर सेकेंडरी में चलेगा, हाई स्कूल में चला जाएगा और कॉलेज लेवल तक भी जा सकता है। इन वजूहात को देखकर हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन पे तवज्जो देनी चाहिए। नागा मार्ग टूरिस्ट जो हमारा था वो बिल्कुल अप्रूव हो के उस पर काम लग के फिर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्या उस काबिल नहीं है? नागा मार्ग उसको बोलते हैं। आप आओ, एक बार आपको दावत देता हूँ मैं, हमारे एरिया में आओ, एक बार एक चक्कर वहाँ भी लगाओ, आलू साहब में ऊपर कैथसन तक, उसमें आप अपना एक प्रोग्राम बनाओ और देखो आप इलाका कैसा है वो भी। तो वहाँ वो टूरिस्ट हमारा आया और फिर गायब हो गया। क्यों हो गया?
एक तो हमारा वो टूरिस्ट होना चाहिए, दूसरा मैंने पहले बोला था हमारा 1947 से हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर इसकी मांग करते आए, लोलाब रोड, बांडीपुरा टू लोलाब रोड। हम उसमें कितने, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिंदवाड़ा, हमारा ये यहाँ से सोपर पूरा एरिया हमारा ये कवर होता है उस लोलाब रोड पे। क्या गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं है हमें दें कि हम ये लोलाब रोड हमारी निकल जाए, जिसके ऊपर करोड़ों के हिसाब लोग जिसके ऊपर वो अपना तजारत करते हैं, और हमारे लोगों की तजारत बन जाएगी और सब लोगों का आपस में मिलाप हो जाएगा लोलाब रोड का। और उसका बिल्कुल उसका सर्वे हुआ है, सब कुछ हो के भी फिर भी उसका वो काम नहीं लगता है ना, उसका पैसा आता है। सबसे बड़ी बात ये है पूरे लोगों की, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी ये हमारे जो अस्पतालों का मसला इसमें बीच में आया, तो ये चीज़ हमारी है, हमारे कम से कम दो गांव में कम से कम एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। एक्चुअली में अगर आप सुनोगे सर, मैं गुरेज़ का रहने वाला हूँ सर। आप तो खुद गुरेज़ वहाँ पर आए होंगे। हमारा गुरेज़ में वहाँ पर आप देखिए कम से कम लोगों ने लोन्स निकाले, करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर उन्होंने होटल बनाए हैं। इस साल मैं खुद गया था, मैं आज गुरेज़ से ही आ रहा हूँ, मैंने देखा कि गुरेज़ में वहाँ पर कि होटल वाले सब ठप पड़े। वहाँ पर तो एक से मैंने बात की, मैंने कहा, वो मेरा क्लोज़ फ्रेंड, मैंने कहा कैसा आपकी आमदनी होगी, उन्होंने कहा कि साल में 1000 रुपया भी नहीं आ गया, कि बिल्कुल ही यानी वहाँ पर यानी ये टूरिज़म तो नहीं है, टूरिज़म तो बिल्कुल ही ठप रहा। इसलिए आप लोगों को ये मालूम है सर, मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, कम से कम आप लोगों ने ये टूरिज़म तो आपने नाम लगाया गुरेज़ के लिए, तो कम से कम टूरिज़म तो भेजो। तो फॉरेन तो वहाँ पर आने चाहिए, तो आम लोग ही आते, वैली के आदमी आते, तो वो वहाँ पर क्या खर्च करेंगे, तो वहाँ पर लोगों को इनकम मिल जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पर दूसरा एक इलाका आता है जो तिलेल तहसील के नाम से जाना जाता है। आप खुद देखिए वहाँ पर तिलेल आकर देखिए, एक ब्यूटीफुल वैली है, वहाँ पर तो टूरिज़म का नाम ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पर हर जगह पे वहाँ पर यानी होटलों का यानी इंतजाम तो करेगी, मगर तो वहाँ पर तो टूरिस्ट भेज देने हैं, टूरिस्ट तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। आप खुद देखिए गुरेज से यहाँ से बांडीपुरा से दावर तक 85 किलोमीटर का रोड है, और वहाँ से 60 किलोमीटर और चकवाली आता है। वह चकवाली वहाँ पर द्रास जाते हैं, जो हम कारगिल वगैरह पहुँच जाते हैं। अगर टूरिस्ट वहाँ से छोड़ देते तो कम से कम टूरिस्ट वहाँ से कारगिल यानी द्रास वगैरह जाते, और वहाँ के इलाकों गुरेज है चाहे तुलेल है, वहाँ सब लोगों के लिए यानी उसका यानी बेनिफिट मिल जाता। बात हो रही है अभी हेल्थ की और टूरिज़म की। जैसे कि टूरिज़म के बारे में हम यही आपसे, आपकी टीम से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट इस पे ख़ास कर ध्यान दे। जब रोडें होगी तब टूरिज़म होगा, जब रास्ते ही नहीं होंगे तो गाड़ियाँ क्या चलेंगी। बड़ी चीज़ ये है, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, श्रीनगर से बांडीपुर नेशनल हाईवे होना चाहिए, सोपोर से बांडीपुर नेशनल हाईवे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बांडीपुर को कनेक्ट करती है, जैसे मिर्ज़ा साहब ने भी कहा, ये रोड लोलाब रोड 35 मिनट लगेंगे बांडीपुर को कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होने में। जब वो रोड होगी उसमें कभी अड़चन ला रही है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि इसमें पेड़ ज़्यादा कटते हैं। अरे पेड़ तो इन्हीं लोगों के लिए है, ये ज़मीन तो ये जगह तो इन्हीं, जब इंसान हैं तब पेड़ हैं, तब जंगल हैं। इंसानों के लिए अगर कुछ नहीं करोगे तो ये पेड़ क्या आपको देंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि बांडीपुर लोलाब रोड जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, चाहे उसमें टनल आए, बेहतर रहेगा टूरिज़्म के लिए। हमें ऊपर नागमर्ग से जो रोड की सर्वे आज से पहले 30 सालों से हो रही है, उसको ज़रूरी किया जाए। जो हमारा छंदजी एरिया पड़ता है या हमारे दूर दराज जो एरिया पड़ते हैं, बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ से हमारे ये दूर दराज एरिया पड़ते हैं सबसे पहले वहाँ से रास्ता ही कट है। दूसरी बात यह है कि जाएँ हम अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ तो पावर ही नहीं है, जबकि आज नेट का ज़माना है, तो जाएँ हम उस तरफ तो हमारे पास टावर ही नहीं है, हमारे पास वो वसाइल भी नहीं है। जाएँ हम सर अभी बेरोज़गारी की तरफ, जैसे कि मैंने पहले भी बेरोज़गारी पे बात की है, हमारा रोज़गार जो है ख़ासकर हमारा भेड़ बकरी गाय पालना, ये हमारा पेशा है सर। आज धीरे धीरे हमारे से वो भी छीनना शुरू कर दिया है।
वो जीना हमारा भी हराम कर दिया है। मैं आपकी वसात से डीसी मैडम से भी गुजारिश करता हूं और एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूं और डीएफओ साहब से भी गुजारिश करता हूं, आज जो हमारी ये क्रोजर है जाला खाना के कोई भी नागानी आफात आती है तो हम यहाँ के रहने वाले, हम इस सरसब्ज़ जंगल के रखवाले हमें और हम इसकी रखवाली करते हैं और हमारा थोड़ा बहुत इस पर रोज़गार था जो कि हम घास कटाई करते थे और उसमें हमारा जो भेड़ बकरी गाय वगैरह जो पलता था जिस पे हमारा गुजारा होता था, आज उसको भी मतलब ये तारबंदी कर रहे हैं। सर मेरी मोतबाना आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे नज़रसानी की जाए और हमारा ये जो रोज़गार है इसको बंद ना किया जाए ताकि हम रोड पे ना आए, वरना हम मजबूर हैं इस चीज़ को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और हम रोड पे आएंगे कि हमारा ये थोड़ा सा गुजारा है। जो सफ़ेद मैदान पड़े हैं, जो सफ़ेद जगह पड़ी हैं तो वहाँ लगाओ। यहाँ आप देखिए सर, आप मौके पर आए हो, यहाँ ये इतना बड़ा जंगल है, इसमें अभी क्रोजर की क्या इन्हें परेशानी हो गई है, इसमें इनके क्या इतनी बड़ी मजबूरी पड़ गई है कि जो हमारे इस रोज़गार को ये बंद कर रहे हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर वैसा कर रहे हैं सर तो फिर हमें कहीं इजाज़त दें, हमें और कहीं शिफ्ट करें या हमारे कहीं नौकरियों का कोई बंदोबस्त करें। हमारा पेशा ही ये है सर, हम जाएँ कहाँ? हमारा रोज़गार ये, अगर ये भी कट होता है तो हमारे नौजवान जो हैं या हम लोग जो हैं तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम रोड पर आएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे पूरा प्रोटेस्ट करने के लिए और इस चीज़ पर हम एग्री नहीं है जो कि ये मतलब गलत कर रहे हैं सर। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि देखो डेवलपमेंट हमारी कितनी हुई, क्या हुआ क्या ना हुआ, लेकिन स्कूलों की हालत भी तब बदल सकती है जब किसी गांव की हर काम की तरक्की होगी। तो इसी तरह पावर डिपार्टमेंट है, पावर का काम जो है, हम तो 90 से लेकर आज तक भी हमें जो सहूलियत मिली वो मिली फ़ौज की तरफ से। हमने लाइट देखी सबसे पहले तो फ़ौज की मदद से देखी, हमें सद्भावना की वजह से चक्कियाँ दी गई तो फिर हमने वो लाइट देखी। उससे बाद फिर हमारे स्कूल में कुछ कमी पेशियाँ थी तो हमें फ़ौज ने उसमें मदद की। हेल्थ वगैरह का कोई मसला था तो हमारे लिए हेल्थ का भी बहुत सारे प्रोग्राम फौजी की तरफ से हुए। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दिए, जिन लोगों पे हमें ये विश्वास था कि हमारी इन मुसीबतों को वो दूर करेंगे, लेकिन हमारी यहाँ से आकर बात सुन के अभी देख कर फिर उन्होंने वही कोई हमारी इन बातों पे तवज्जो नहीं दी। लिहाजा टूरिस्ट का जो मसला है, सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया है हमारा, जैसे नागमर्ग है, नचनी है, छोटा लश्कूट है, तो छानदजी है। तो इसी तरह हमारा रोड का जो मसला है वो भी आधा पेंडिंग पड़ा है। पावर का मसला है, 10 घरों में गाँव को है 10 घर ऐसे ही पड़े हैं। हॉस्पिटल का मसला है तो है ही नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये सब चीज़ें हम आपकी वसालत से यूटी सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। और जो हमारा जो पिछले दिनों प्रोग्राम चला कि ट्रैबल में हमारा ये इलाका छानदजी का आया हुआ है कि ये ट्रैबल इलाका है, तो इसके लिए एक प्लान सब किया गया। तो उस प्लान में जो भी चीज़ें हमने यहाँ कमी पेशी थी रखी, तो हमें उम्मीद है कि आपकी वसालत से भी ये बात हमारी आगे जाएगी, हमारी ये कमी पेशियाँ दूर होंगी। हमारे किसी भी स्कूल में ग्राउंड नहीं है। अब फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त स्कूलों में। जब मेरे स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है तो वो कैसे हम उनको खेल कूद वगैरह सिखाएं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, उनके लिए भी ज़मीन फराहम की जाए ग्राउंड के लिए, ताकि वो मतलब फिजिकली वो बिल्कुल सेफ रहें। जब उनका फिजिक ठीक नहीं है वो कैसे एक अच्छा तालिब इल्म बन सकता है, क्योंकि खेल कूद ज़रूरी है तालीम के शोबे में। जब ग्राउंड ही नहीं वो कहाँ खेलेंगे, अपने सहन में नहीं खेल सकते हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है वो ग्राउंडों के लिए कम से कम 2, 4, 5 कनाल ज़मीन एक्वायर करके हर स्कूल को प्रोवाइड करें। और उन्होंने एक अहम बात ये हम तहसील आलूसा से मतलब ये वाबस्ता हैं, वहाँ स्पोर्ट्स का कोई फील्ड ही नहीं है। 26, 27, 65 गाँवों को कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है। हमारे पास सरकारी ज़मीन वहाँ 90 कनाल अवेलेबल है। लेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड 10 कनाल्स ऑफ लैंड फॉर ग्राउंड और स्पोर्ट्स फील्ड, सो दैट हमारे बच्चे वहाँ आकर खेल सकें। नहीं तो जैसे हम पहले 1947 में थे, मैं आज बोलता हूँ, कोई हमारे बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं आज ये हुआ वो हुआ, मुझे नज़र नहीं आता है अभी कुछ भी, क्योंकि उससे हम आगे नहीं बढ़े।
और अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में मैं ये बोलता हूँ कि हमें कौन सा टूरिस्ट प्लेस आया अभी तक। ये हमारी पार्क बनी है, ये इसने NSPC ने बनाई है ये पार्क, और हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अभी तक हमें कोई टूरिस्ट नहीं आया यहाँ बांडीपुरा में। कौन सा टूरिस्ट आया हमने देख लिया। बोलते हैं बातों में बहुत कुछ आता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं होता है। मेन बांडीपुरा में यहाँ पर एक सबसे बड़ी हायर सेकेंडरी आती है, वो नादी मेमोरियल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी। आप बॉयज़ हायर सेकेंडरी के मेन रोड पे अगर आप देखोगे वहाँ पर एक चिनार का दरख्त है, वहाँ से चलने में इतनी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि हमारे 2 ब्लॉक से, एक तो मेन ब्लॉक है जो नया वाला ब्लॉक बना है, और दूसरा एक ओल्ड ब्लॉक है। ओल्ड ब्लॉक की तरफ जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमें टीचरों को एकदम वहाँ पर खड़ा होकर यानी एक के बाद दीगरे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। हमें कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा वहाँ पर ज़ाया होता है, क्योंकि वहाँ पर वो चिनार का जो दरख्त है वो गिरने का खतरा होता है, वो बिल्कुल यानी पुरानी हो चुकी है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश होगी, हमने कहीं बार भी हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन यानी फॉरवर्ड किया, कम से कम वहाँ पर देखे अगर वो इसको काटने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है तो कम से कम उसकी यानी शाख तराशी तो की जाए, थोड़े बहुत ये हल्की हो जाएगी, जिससे वहाँ पर उसका खतरा यानी नहीं हो जाएगा। इससे 2 महीने पहले हमने देखा वहाँ पर एक गाड़ी वहाँ से चल रही थी, अचानक वहाँ से एक शाख यानी बड़ी शाख यानी कट गई, तो वहाँ का ड्राइवर हार्डली यानी बच गया वहाँ से। और हमारी हायर सेकेंडरी का मेन जो गेट है, गेट से हमारा जो ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक आता है वहाँ पर इतना सर कीचड़ निकलता है, कहने की बात नहीं। हमने कहीं बार गवर्नमेंट से यानी गुजारिश की, मैंने खुद एक्जन के पास मैंने एप्लीकेशन डाली कि वहाँ पर आप मैग्नीमाइज कराया जाए, तो यानी हमारे एक्जन साहब कह रहे हैं कि हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर मैग्नीमाइज नहीं होते, तो आप नाबार्ड के तहत ले लो इसको। अगर इसमें इस तरह अगर RRB के तहत नहीं होता है तो नाबार्ड के तहत कम से कम इसको ले लो, इस प्रोग्राम में ले ले, कम से कम उसको वहाँ पर मैग्नीमाइज किया जाएगा। और हमारे पिछले साल वहाँ पर एक अटल लैब टिंकरिंग लैब यानी बनाई गई है, उस लैब में हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह अब हमने वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि हमारी जो मेन हायर सेकेंडरी का जो लवर स्टोरी है वहाँ पर तो उन्होंने काउंटर कंप्यूटर्स के लिए नहीं बनाए। तो हम यानी गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश होगी, कम से कम अगर हमारे एक्जन साहब वहाँ पर फिर से यानी वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं काउंटर बनाएगा, कम से कम सीमेंट का यार गया और यानी और किसी किस्म का यानी लकड़ी का ही अगर वो वहाँ पर काउंटर बनाएंगे तो कंप्यूटर हम वहाँ पर रखेंगे तो हमारे कम से कम यानी बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर पाएंगे। तो हमारी यही गुजारिश होगी, कम से कम यानी इन यानी मेरी जो जितने भी बातें आपके पास मैंने पेश किया, इन बातों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी। हेल्थ जो है बांडीपुरा में काफ़ी कमज़ोर है। जैसे कि आप रूबरू टीम तो आ जा रही है हमारे पास, यहाँ बांडीपुरा की जो लोकल चैनल्स हैं उस पर आप देखते रहते हैं, हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ ये फार फलांग एरिया के लोग, इनको अल्लाह ताला जब नहीं बचाएगा इनका क्या सहारा है। इनको हमारे 7 गाँव में जैसे मिर्ज़ा साहब ने भी कहा एक डिस्पेंसरी है। अभी वो गांव नहीं रहे जो 47 में थे, 47 में भी ये 7 गांव थे, लेकिन आबादियां बढ़ी। अभी स्कूल के बारे में हम बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो तो मैं बता चुका हूं आपको। हेल्थ सेंटर ये है कि हमने एक सेंटर बनाया था PRA फंड से। मैं 2011 से वहाँ सरपंच हूँ अपने मतलब हल्के में, और 2018 में भी हूँ। हमने PRA फंड से एक हेल्थ सेंटर बनाया, एक ज़मीन डोनेट की, वहाँ के लड़के एक ने आज़ाद वानी है, हम वहाँ रहते हैं गांव में, उसने उनको भी हमने मस्जिद में एक मौलाना साहब बुला के उनसे ऐलान करवाया, उनसे वाज़ करवाया कि हेल्थ के लिए ये ज़मीन डोनेट करना कैसा है। उसके दिल में वे बात उतर गई और उसने 1 कनाल ज़मीन डोनेट कर दी। उसमें हमें PRA फंड से एक हेल्थ सेंटर बनाया, 5 कमरे हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा, पहले एक PRA फंडस उन्होंने लैब्स भी कर दी 36 लाख रुपया, वो R&B को दे दिया इसने CMO साहब ने कि ये बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाया। फिर हमने अपने RDD डिपार्टमेंट के ही थ्रू वो 5 कमरे बनाए हैं। अभी CMO साहब से पुरजोर गुजारिश है, क्या वजह है, आप 2 साल हुए उसको बिल्डिंग को, वो ठीक फिट बनी हुई है, अभी तक डिपार्टमेंट उसको हैंड ओवर नहीं कर रहा है। पता नहीं हमारी बदकिस्मती है या कि उन्हीं को कोई अड़चन आ रही है। अगर वो PRA फंड लगा के वो बिल्डिंग फिट की हुई है, उसको सफ़ेदी वगैरह फेंसिंग भी कर दी है, अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। वो 50-60 लाख रुपया लगा के हमने बनाया है, इसलिए पुरजोर डिस्ट्रिक्ट
एडमिनिस्ट्रेशन से ये है मेरी अपील रहेगी आपकी रूबरू टीम के ज़रिए कि उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। और हेल्थ सेंटर चल रहा है अभी हमारे इसमें पंचायत सेंटर में, हमारा पंचायत घर जो है वो जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारी टीम ने आज दौरा किया था बांडीपोरा के छांदरी इलाके का। यहाँ के लोगों से हमने बात की, बात चाहे एजुकेशन की हो, बात चाहे डेवलपमेंट की हो, या हो बात हेल्थ सेक्टर की। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करे। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।